अगर रैली की भीड़ को पैमाना माने तो ये रैली वाकई ऐतिहासिक रैली गिनी जा सकती है, कम से कम पुरुलिया के चुनावी इतिहास के लिए। यहाँ से आप लगभग 2-3 किलोमीटर दूर तक के मैदान में सिर्फ ये बसें हैं, जो बसें अब रैली के बाद लौट रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली में भीड़ ने यहाँ पुरुलिया के कई रिकॉर्ड तोड़े होंगे, क्योंकि हम यहाँ ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री हैं, जो पूरी तरह से तृणमूल का मूलाधार भी हैं। उनकी रैलियों को हमने कवर किया। उनकी रैली के बाद हम लोगों ने जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनकी रैली को भी कवर किया। और उसके बाद अब यहाँ इस वक्त जब ये पंडाल बनाया जा रहा था तो उस वक्त कई सवाल जहन में थे, क्योंकि भीड़ को देखते हुए नहीं लग रहा था कि इस तरह से जो योगी आदित्यनाथ का मैदान तो छोटा ही था। और उसके बाद अगर हम ममता बनर्जी मुख्यमंत्री को देखें तो उन्होंने भी एक रोड के किनारे के एक मैदान पर, जो बलरामपुर का जो कॉलेज का मैदान था, उस पर सभा की थी। भीड़, उसकी भीड़ के मुकाबले इस भीड़ को कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। इस भीड़ को यहाँ के बीजेपी के स्थानीय नेता तो ब्रिगेड मैदान की भीड़ को से इसको तुलना करते हुए देख रहे हैं। लेकिन इस भीड़ का उत्साह, भीड़ जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर एक आह्वान पर, और ख़ास तौर से जब उन्होंने लगभग दर्जन बार से ज़्यादा दीदी दीदी कहा, तो तब लोगों ने जिस तरह का रिस्पॉन्स दिखाया वो ये बता रहा था कि यहाँ जोश कितना है। और जिस तरह से 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें यहाँ लगभग 2.25 लाख वोटों से बीजेपी ने टीएमसी के निवर्तमान सांसद को हराया था, शिकस्त दी थी। उस वक्त जो 8 विधानसभा सीटों पर उनकी पार्टी की जीत थी, वो जीत अभी भी लगता है कि इस रैली से अगर उस जीत के मायने गढ़े जाएं तो वो जीत कम नहीं है, वो जीत ज़्यादा हो सकती है। इस पूरे मसले को अभी चूँकि मतदाता पूरी तरह से सड़कों पर है, ये देखिए, ये जो दूर तक की भीड़ दिखाई दे रही है, ये 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए हर तरफ लग रहा है कि जैसे बीजेपी के झंडों से सजी हुई भीड़ ही पूरी तरह निकल रही हो। सड़क पर जो भी लोग हैं, पैदल लोग हैं, इधर से बसें हैं, ये हम लोग ये तीसरे मैदान के बाहर खड़े हैं, जो रैली तक पहुंचने के लिए अलग अलग पार्किंग्स बनाई गई हैं। हर पार्किंग्स में यही हाल है। और ये पूरी सड़क है जो सीधा पुरुलिया तक जाएगी। लगभग 12 से 14 किलोमीटर के इस रास्ते का ये आलम है कि हर तरफ बसें हैं, हर तरफ छोटे छोटे टेम्पो हैं, ट्रक्स हैं, कारें हैं, जिनकी छतों पर भी लोग बैठे हुए हैं। हर एक बस की छतों पर लोग हैं। आप ऐसा नहीं अंदाज़ कर सकते कि ये बेहद कम उस तरह से उसके अंदर नहीं लोग हैं, लेकिन आपको हर तरफ लोग दिख रहे हैं। जिन 9 विधानसभा चुनाव सीटों पर चुनाव होना है, वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भीड़ को खींचने का अंदाज़, उसके साथ संवाद का ये अंदाज़, क्योंकि इसमें एक चीज़ लगातार महसूस हो रही थी कि ममता बनर्जी लगातार इस बात पर अग्रता ले रही हैं कि जय बांग्ला के साथ साथ वो बांग्ला बोलने पर और बांग्ला की जो भाषा उनका संवाद जनता के साथ है, उस पर उनको अग्रता हासिल थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ कुछ शब्दों को ज़्यादा इस्तेमाल किया बांग्ला के, जो ब्रिगेड मैदान से थे, लेकिन वो हिंदी में भाषण दे रहे थे। और लोग उनके हर एक भाषण में दीदी के बोलने पर, या जिस तरह से उन्होंने कहा कि अब खेला नए होवे, और खेला नहीं, उन्होंने कहा विकास होगा, खेला न होवे विकास होवे, बंगाल आरंभ, खेला होगा शेष और बंगाल आरंभ, इस तरह के नारे जो दिए हैं एक के बाद एक, उन्होंने इसको खेला होवे को कई बार, और मुस्लिम तुष्टीकरण को उन्होंने पहली बार इतना ज़्यादा अपने भाषण में, चूँकि ब्रिगेड मैदान जो कि पूरे बंगाल के लिए एक पहली मोदी की रैली चुनाव के नाम पर थी, उसके बाद ये चुनावी वोटिंग से पहले जो चुनाव के लिए रैलियाँ की जाती हैं, उसके लिए ये पहली रैली हम लोग देख रहे हैं। और इस रैली की भीड़ ने कम से कम पुरुलिया के अभी तक के सब तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए होंगे। जितने वहाँ लोकल स्थानीय जर्नलिस्ट हैं, उन सब का भी कहना यही है। शुरू में लग रहा था कि क्या ये मैदान भर पाएगी बीजेपी, लेकिन जब पूरा रैली में प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे, उस वक्त भी सड़कों पर लगभग पूरा का पूरा कारवां जुटा हुआ था और पूरा लोगों का तांता टूट नहीं रहा था। ज़्यादातर लोग जिनसे बातचीत कर रहे हैं, हम लोग जिनसे पूछ रहे हैं, उनका ये कहना है कि नहीं, दीदी नहीं, मोदी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ कहा कि कुछ दिनों बाद, अगर आप देखेंगे 2 मई के बाद दीदी गई और उन्होंने गुंडागर्दी, तोलाबाजी, उस सब पर जवाब दिया। यहाँ तक कि जिस तरह से परिजनों को, जो यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं और उसमें टीएमसी के कैडर पर आरोप लगे हैं और उनको बीजेपी ने शहीदों का दर्जा दिया है अपनी पार्टी के,
लगभग 129 लोगों की लिस्ट में 6 लोगों का यहाँ से नाम है। आज हम लोग दुलाल कुमार, त्रिलोचन और उन लोगों के परिजनों से भी कल मिले थे। उन्होंने कहा था कि हम लोग जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की कोशिश करेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सिक्योरिटी के लिए जो काफ़िला था उसको जाते हुए हम लोग देख रहे हैं। यहाँ से इस पूरे, अगर आप इस पूरे काफ़िलों को गौर कर रहे हैं, जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ अगर कोई मानक है तो ये मानक मुझे लगता है कि पुरुलिया के चुनावी गणित को काफ़ी दिलचस्प बना रहा होगा। और अभिषेक बनर्जी जिसने अभी हम लोग देख रहे थे, उसको भी